प्रतिपथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पोल साइंस का जो है एक सेट देख रहे हैं। तो आइए, इसका जो है पहला क्वेश्चन है आपका कि 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन का आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी। इसके राष्ट्र निर्माण की जो है कौन सी चुनौती थी। तो इसमें से आपका जो है ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा अक्षर में है। उसके बाद आइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के समय भारत में कितने देशी रियासतें थी। तो वो था 565। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया था। ये किया था रैमजे मैकडोनाल्ड। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। ये हुआ था आपको 29 सितंबर 1953 में। ये नंबर। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। तो वो है स्विट्जरलैंड में। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो वो जो व्यवस्था नहीं है वो कौन नहीं है। दोहरी नागरिकता। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। केंद्र और राज्य के बीच ये है अनुच्छेद 245 से 255। भारत में वित्त आयोग के संबंध निम्नलिखित में से किससे है। मतलब कितना वर्ष से है। तो 5 वर्ष से है। माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो माउंट बेटन योजना का संबंध है भारत के विभाजन से। 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, थोड़ा छोटा अच्छा है, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र पार्टी का निदेशक सिद्धांत क्या था। व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ। 1906। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई। 1985 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय जो है ना कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। एक दलीय प्रभुत्व ये है विकल्प के रूप में किसी जो है मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। तो इसको भारतीय जनसंघ दिया था। ठीक है, भारतीय जनसंघ। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है। किस देश का। तो ये जो है मैक्सिको का है। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना।
मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा जो है आपको है अरुणाचल प्रदेश में। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? ये योजना था कैबिनेट मिशन। ब्रंडलैंड आयोग किससे संबंधित है? पर्यावरण और विकास से। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये जो आक्रमण किया था 1962 में। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वो किए थे जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? 52 से 67। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वो बांटा गया 4 में। भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? वो कहा जाता था जम्मू कश्मीर। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताया था? तो वो बताए थे जवाहरलाल नेहरू। किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया है? तो ये किया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग। किस पंचवर्षीय योजना के को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है प्रथम पंचवर्षीय योजना। उसके बाद है निम्नलिखित में किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? किसके सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था? तो आर्थिक कार्यक्रम समिति। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। उसके बाद है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? कब और किसके द्वारा? तो 1931 में पीसी महालनोबिस के द्वारा। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसे गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी? 1960 के दशक में। संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करिए। तो इसमें से जो है सभी कथन सही हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो ये किया था राजद। उसके बाद है किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया? किस देश की भांति? तो सोवियत संघ की भांति। स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किस नीतियों को महत्व दिया था? ये दिया था इसमें से जो है ना, कहाँ गया ये सारा, लगता है नीति का महत्व दिया था। उसके बाद है आपका
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश जो है दिया गया है। तो ये अनुच्छेद जो है आपका 51 है। उसके बाद आ जाइए 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में कौन सही है। ये तो उपर्युक्त सभी होगा। एक ध्रुवीय विकास में किस देश का प्रभुत्व रहा है। एक ध्रुवीय में रहा प्रभाव अमेरिका का। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 3 आधार शांति, मित्रता और समानता का विचार निम्न में से किसका है। तो ये है जवाहरलाल नेहरू का। कौन सही है निम्नलिखित में से। तो ये सब लगता है सही है। भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य क्या था। इनमें से जो है सारा लक्ष्य था। सभी। गैर कांग्रेसवाद का नारा कौन दिया था। राम मनोहर लोहिया। इंदिरा हटाओ का नारा कौन दिया। विपक्षी गठबंधन। भारत में रेल हड़ताल के प्रमुख नेता कौन थे। रेल हड़ताल इसके नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस। शाह आयोग का गठन जो है कब हुआ था। 1977 में। छात्र आंदोलन या बिहार आंदोलन का प्रारंभ जो है कब हुआ था। बिहार आंदोलन 1974 में हुआ था। नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था। किसान आंदोलन था। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1986 में। निम्न में भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य, ऐसे तो पहला था आंध्र प्रदेश, लेकिन बनने वाला राज्य पूछ रहा है तो इनमें से सब राज्य बना है। ऑपरेशन ब्लू स्टार है इसके द्वारा विरुद्ध चलाया गया था। तो पंजाब के उग्रवादियों के विरुद्ध। भारतीय संविधान की आत्मा जो है किसे कहा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। उसके बाद है कि गोवा को राज्य का दर्जा कब जो है प्रदान किया गया था। गोवा को 1987 में। भारत में चिपको आंदोलन से जुड़े नेता निम्न में से कौन है। तो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ नेता इसमें सभी है। दलित पैंथर्स का संगठन कब बना था। 1972 में। भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था। ये था उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के किसानों। सूचना का अधिकार कब बना। 2005 में बना। भारत में अभी तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र है। 50%। उसके बाद है कि नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। नर्मदा घाटी परियोजना से ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रमुख नेता कौन है। इनमें से सभी हैं। भारत में आर्थिक नीति कब लागू हुआ था। आर्थिक नीति 1991 में। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन को क्या कहा जाता है। भारतीय जनता, इसको कहते हैं राजग। उसके बाद है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की किस राजनीतिक दल के चुनाव में घोषणा किया गया था। ये किया गया था जनता दल के। 6 दिसंबर 1942 में कौन सा घटना हुआ था। ये हुआ था बाबरी मस्जिद का विध्वंस। वैश्वीकरण से भारत में सुधार हुआ। क्या सुधार हुआ। सभी चीज़ में, ये सब जो है सब में सुधार हुआ।
लिट्टे किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो लिट्टे जो है कहाँ के है? श्रीलंका के। भारतीय संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग के पहचान का मुख्य आधार जो है क्या है? पिछड़े वर्ग के पहचान का मुख्य आधार ये सामाजिक जीवन और शैक्षणिक स्थिति है। बिहार में पंचायती राज महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? 50%। मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है? इसमें से सभी है। उसके बाद है कि पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1949 में कितने देश सम्मिलित थे? 1949 में कितना देश था? तो 12 देश था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसमें से गुट निरपेक्ष ये सब तीनों थे। निम्नलिखित में गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित किया था, कौन किया था? इनमें से सभी। उसके बाद है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1961 में बेलग्रेड में। वारसा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? वारसा पैक्ट सोवियत गठबंधन। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? तो वो कथन सही, सोवियत में जनता को आर्थिक स्वतंत्रता थी, ये सही नहीं। उसके बाद आ जाइए आप, शॉक थेरेपी किससे संबंधित है? शॉक थेरेपी ये था आर्थिक मॉडल से। जर्मनी का एकीकरण कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। राष्ट्रमंडल की स्थापना जो है कब हुई थी? 1949। जो दोस्त नहीं वह विरोधी है शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में किस देश की सोच थी? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सोच था। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया? 11 सितंबर 2001 को। आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान 1967। एशिया का वो कौन सा देश है जो G8 का सदस्य देश है? इसमें जो है कौन है? सदस्य देश नहीं है होना चाहिए, यानी कि जापान। यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम है? यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम है यूरो। दक्षेस की स्थापना कब हुई? 1985। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5। इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। और आप जो है किसी भी प्रकार का इसमें आंसर में गड़बड़ी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।